हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग। और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतने इतनी इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर कि वाई बाइकआउट चाइना। क्यों हम चाइना को बाइकआउट करें, क्यों उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, क्यों यूज़ ना करें उनके प्रोडक्ट्स को। लेकिन उससे भी पहले मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने एक बहुत ही ज़रूरी कदम उठाते हुए चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। बहुत ही बधाई की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमें टिकटॉक पर मुजरा देखने को नहीं मिलेगा, या हमारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, जो हमारा पर्सनल डाटा लीक होता था वो नहीं होगा। लेकिन इस ऐप के बैन होने पर मैंने देखा कि लोग दुख मना रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, टिकटॉक को बैन कर दिया। अरे यही है क्या देशभक्ति? जो लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं उनके लिए तुम इतना नहीं कर सकते? ये टिकटॉक चलाना नहीं छोड़ सकते? उनके लिए रो रहे हैं। कभी शहीदों के घर पे जाके देखो, उनके परिवार कितने दुखी है, और तुम ये टिकटॉक बैन होने से दुखी हो। इनमें से आधे तो वैसे ही देशद्रोही थे, वैसे ही देश के खिलाफ वीडियो बनाना, धर्म के खिलाफ वीडियो बनाना, यही होता था इनका। और अब ये बैन हो गया तो ये सांप अपने बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं और देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बोल रहे हैं हम इंडिया के ऐप्स को यूज़ नहीं करेंगे, मित्रों को ऐप को यूज़ नहीं करेंगे, इनको यूज़ नहीं करेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे। अरे नहीं करना मत करो भाई, टैलेंट की कमी नहीं है, तुमसे टैलेंट नहीं है, और तुम जैसों में तो वैसे भी टैलेंट नहीं है। देश के खिलाफ बोलने वाले तो देशद्रोही होते हैं, और देशद्रोही थे और देशद्रोही रहेंगे। 16 जून को चीन के सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से कई सैनिकों की डेथ होगी, शहीद हो गए। बहुत ही दुख की बात थी, सारा देश दुख मना रहा था, बाइकआउट कर रहा था। लेकिन ये टिकटॉक वाले, इनको किसी से कोई मतलब नहीं था। एक आध पोस्ट चढ़ा रहा था। तो सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यही है कि श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उनको, शहीदों को, तो वो भी टिकटॉक के थ्रू, ताकि उससे और पैसे कमा ले चाइना, और हथियार खरीद ले, और फिर उन हथियारों से हमको मार गिराए, हमारे खिलाफ उन हथियारों को यूज कर सके। ऐसा है यूथ हमारा। और सबसे ज़रूरी बात कि इस टॉपिक पर राजनीति मत करो भाई, राजनीति करने का टॉपिक नहीं है ये। कम से कम सरकार के साथ खड़ा नहीं होना तो मत हो, लेकिन सेना के साथ तो खड़े हो, जो हमारे लिए अपने कभी त्यौहार नहीं मनाते, कभी होली पर, दिवाली पर अपने घर नहीं आते, वहाँ -20 डिग्री 30 डिग्री में बर्फ़ में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, गोलियाँ खाते हैं, हमारे लिए मरते हैं। तो उनके लिए तो खड़े हो जाओ, कब खून खोलेगा तुम्हारा? अभी उनके लिए तो स्टैंड लो। सरकार के खिलाफ बोलना बोलो, ये ऐप बैन कर दी तो उसके लिए खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? फौजियों की तो रिस्पेक्ट करो, उनके लिए तो खड़े हो जाओ। इतनी भी शर्म नहीं है क्या देशद्रोही हो? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती? भाई कोई बात नहीं, तुम्हें कांग्रेस को सपोर्ट करना, बीजेपी को सपोर्ट करना, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम फौजियों के लिए तो एकजुट हो जाओ, देश में यूनिटी तो रखो। आपको पता है चाइना हमसे क्यों ज़्यादा ताकतवर बनता है? क्यों है? क्योंकि वो देश के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि 1962 के वॉर में हुआ था कि वो देश के लिए एकजुट हो गए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था कि वहाँ गृह युद्ध चल रहा था, सब सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उस सिचुएशन से बचने के लिए चाइना ने इंडिया के खिलाफ युद्ध किया था, ताकि कम से कम लोगों देशभक्ति के नाम पे तो एकजुट हो जाएं। लेकिन नहीं, हमारे तो देशभक्ति के नाम पे राजनीति करते हैं। जब देश के साथ होने की बात आती है तब अलग होने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन करने के लिए चाइना ने पहले तो कोरोना वायरस जैसी महामारी को वर्ल्ड में फैला दिया, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा नुकसान भी चाइना को ही हुआ, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया, उनका प्रोडक्शन बंद हो गया। जिस वजह से यही कहते हैं ना कि अपने आंगन में सांप पालोगे तो वो सिर्फ पड़ोसियों को ही नहीं तुमको भी काटेगा। तो वही चाइना के साथ हुआ, उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। 30% बेरोजगारी हो गई थी। इस वजह से वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया था, कई जगह दंगे हुए हैं। इस वजह से सरकार ने वहाँ की ने ये सोचा
कि अब लोगों को एकजुट करने के लिए इंडिया पर और आसपास के कई देशों पर खामखा हमले कर देते हैं, जिस वजह से लोग एकजुट हो जाएंगे। देश के लिए तो एकजुट होंगे, कंट्री के लिए तो एकजुट होंगे, तो उन्हीं से कुछ सीख लो कि उन जैसे तो बन जाओ, कम से कम देश के लिए तो खड़े हो जाओ, सैनिकों के लिए तो खड़े हो जाओ। 1960 में स्काई चिन्ह हमारा हिस्सा होता था, भारत का हिस्सा होता था। एक बहुत बड़ी स्टेट के एरिया को कवर करता है स्काई चिन्ह, इतना बड़ा एरिया है। 1958 में वहाँ रोड बना दिया था चाइना ने। 2 साल बाद जाके तो नेहरू को ये पता चला था कि वहाँ किसी ने रोड बना दिया, हमारे देश में चाइना ने रोड बना के हमारी ज़मीन कब्जा ली है। 2 साल बाद उनको ये पता चला था, फिर चाइना ने बोल दिया था कि ये तो हमारा हिस्सा है, वापस नहीं कर रहे। 1960 में यूएसए ने इंडिया को ऑफर की थी वीटो पावर, इंडिया को ऑफर की गई थी कि वीटो पावर तुम ले लो, क्योंकि चाइना को वो देना नहीं चाहते थे, उनके साथ उनका न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा था और एशिया में किसी ना किसी एक देश को वीटो पावर देनी जरूरी थी, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को ऑफर की। लेकिन इंडिया में नेहरू ने लेने से मना कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो फिर चाइना को दी, क्योंकि डिजर्व ही इंडिया के बाद चाइना करता था। तो आप समझ सकते हैं कि 1960 तक इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम जो सरकार ने गलतियाँ की, जिस वजह से हमारी बेइज्जती हुई, हम युद्ध हारे, ऐसी बेइज्जती अब तो मत करवाओ, ऐसी हरकत अब तो मत करो, अब तो देश के साथ खड़े हो। ये सबूत है, आज तक लोग कहते हैं, वो रिपोर्ट है उस युद्ध हारने की वजह नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी आई थी, उसकी वजह से इंडिया वो रहा था। नहीं तो हमारे देश में वीर योद्धाओं की कमी नहीं थी। 123 जवान 10,000 सैनिकों से भिड़ गए थे और 1000 सैनिकों को मार गिराया था, चीनी सैनिकों को। मेजर शैतान सिंह ने 1000 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। दूसरा सबसे बड़ा ये रीजन था हवाई हमला ना करना, नेवी का यूज ना करना। अगर उस टाइम हम हवाई हमला करते और नेवी का यूज करते तो आज हम युद्ध जीत चुके होते और चाइना पर हमारा कब्जा हो गया होता। 17,000 फीट दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पे -20 डिग्री 30 डिग्री के टेम्परेचर में हमारे जवानों को लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, पुराने हथियारों के साथ जिनमें एक गोली डलती थी, उनके साथ चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जबकि चीनी सैनिकों के पास AK-47 जैसी ऑटोमेटिक गन थी। हमारे सैनिक युद्ध में कम मरे थे और ठंड से उनके हाथ पैर गल गए थे, काटने पड़े थे उनके हाथ पैर, ठंड की वजह से ज़्यादा मरे थे बिना गर्म कपड़ों के। पीटी शूज़ में, कपड़े के पीटी शूज़ों में उनको लड़ने के लिए भेज दिया था। 1386 सैनिक हमारे शहीद हुए थे और 1700 से ज़्यादा मिले नहीं थे और 4000 को प्रिजनर बना लिया था चीन ने। तो अब तो समझ जाओ, अब तो कम से कम हम जीत सकते हैं, अब तो एकजुट हो जाओ। हमारा देश, जो देश न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, क्या वो नेल कटर नहीं बना सकता, टॉयज़ नहीं बना सकता? आप जानते हो सबसे ज़्यादा गणेश जी की मूर्तियाँ ना चाइना से इंपोर्ट होती है। 90% मूर्तियाँ चाइना से इंपोर्ट होती हैं। देवी देवता हमारे हैं, पैसे चाइना कमा रहा है, पैसों का फ़ायदा उन्हें हो रहा है। तो जो भाई बिजनेस करना चाहते हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि भाइयों प्लीज़ छोटे छोटे उद्योग लगा लो, जैसे टॉयज़ बनाने का या फिर ये नेल कटर बनाने का या फिर मूर्तियाँ बनाने का। ऐसे इससे देश को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा लोगों को, आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और देश का पैसा देश में भी रहा रहेगा। और बहुत अच्छी बात रहेगी कि चाइना से हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अभी चाइना को डर है कि कहीं मोबाइल फ़ोन्स को भी बैन ना कर दे इंडिया। इस वजह से ये जो है ना MI, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo ये तर्क दे रहे हैं कि ये तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। चलो ठीक है, मान लिया इंडिया में मैन्युफैक्चर तो होते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट, इनसे सारी कमाई तो चाइना को जाती है। तो इनके बहकावे में मत आओ। ये Realme, Xiaomi, MI, Oppo, Vivo ये जो हैं इनको बंद करो। इससे अच्छा सैमसंग खरीद लो, किसी का अच्छा बजट है तो एप्पल खरीद लो, नहीं तो सैमसंग खरीद लो। अभी चाइना वाले अब ये इंडिया का पागल बनाने की सोच रहे हैं। Realme, Xiaomi वालों ने अपना लोगो ही चेंज कर दिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करके कुछ अपने ही शोरूम के आगे लगा दिया मेड इन इंडिया का पोस्टर। इससे वो मेड इन इंडिया थोड़ी हो जाएंगे। प्रॉफिट तो सारा चाइना को जा रहा है, प्रॉफिट तो चाइना को है। ये बात हम सब जानते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट सबसे घटिया होते हैं, सबसे घटिया क्वालिटी होती हैं। सभी कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के प्रोडक्ट्स को कम से कम इस वजह से ही बैन कर दो। हम लोग जानते नहीं, हम लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, लेकिन वॉर की सिचुएशन हो रखी है। वॉर भी हो सकता है, जगह जगह सेना लगाई जा रही है। इंडिया के स्पेशल कमांडो फोर्सेज को चाइना बॉर्डर पे लगाया है।
चाइना वालों ने भी हमारे सैनिकों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट जानने वाले सैनिकों को अपने बॉर्डर पे लगाया है। 1962 में भी चाइना में भूखमरी की हालत थी, अब भी भूखमरी की हालत है। तो इन भूखमरों को और मरने दिया जाए, इनको इनकी औकात याद दिलाने का सही मौका है। तो लोग एकजुट हो जाएं, इंडिया वालों से रिक्वेस्ट है। क्यों रह जाते हैं हम इतने पीछे? क्योंकि हमारे अपने ही साथ नहीं देते। इंडिया में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा चीन में होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी फैसिलिटी नहीं है, लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते चीज़ों का। अभी चाइना के साथ हालात ख़राब हैं, तो उधर से पाकिस्तान भी मुँह उठा रहा है। ये तो सबको पता है कि उसकी तो बीच में घुसने की आदत है। उधर से वो सीज़ फायर तोड़ के हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने भी सीज़ फायर तोड़ा है। तो कम से कम अब तो संभल जाओ। वहाँ भी सैनिकों ने घोषणा की है, वहाँ पे भी कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही है। लोगों से अपील की है कि भाई दो महीने का कम से कम LPG का स्टॉक कर लें, और वहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको खाली कर दिया जाए, ताकि उनमें सेना रह सके। लेकिन फिर भी वहाँ के भी कुछ गद्दार, जो गद्दार हैं, गंदा खून है और गंदा खून रहेंगे, उन बहनचोदों को शर्म नहीं है। उनको देश के खिलाफ बोलना है, देश के खिलाफ रहना है। तो वो अब भी बहनचोद टॉपिक पर राजनीति कर रहे हैं और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। पूर्व CM, वहाँ का पूर्व CM देशद्रोही उमर अब्दुल्ला लिखता है कि यह सेना की साजिश है, वो कश्मीर में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अरे हमारी सेना के वहाँ जाने से तो माहौल ठीक हुए हैं। वहाँ रोज़ रोज़ आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, वहाँ बेगुनाह नहीं मारे जा रहे। उनको बचाने के लिए अभी परसों ही 3 साल के एक बच्चे को बचाने के लिए वहाँ के सैनिक ने अपनी जान गंवाई है। कई सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन नहीं, इन बहनचोदों को तो इस देश का खा के और इसी देश के खिलाफ बोलना है। यहाँ का खा के यहीं जहर उगलना है सालों को। तो कम से कम उन जैसा ना बने और हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका साथ दें। और ये जो टिकटॉक वाले हैं ना, टिकटॉक बैन होने पर रोना रो रहे हैं, इन बहनचोदों को कोई 4 कान पे लगाए, इनको दिखाए कि सैनिकों के शहीद होने पर क्या दुख होता है। इनके दिल में थोड़ी देशभक्ति जगाने की कोशिश करें। इनको किसी शहीद के घर लेके जाएं, उनकी हालत दिखाएं और इनको सालों को समझाएं कुछ। यह बात सच है। मैं भी मानता हूँ कि एक रात में चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते, हार्डवेयर को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को बैन कर सकते हैं और उनको बाइकआउट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी सरकार ने स्टेप उठाया है और उनको बैन कर दिया है। लेकिन अब भी कुछ ऐप हैं जिनको बैन नहीं किया गया है। तो आपसे अपील है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कृपया करके उनको यूज़ ना करें। और आगे जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो कम से कम एक बार ये चेक कर लें कि ये मेड इन क्या है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन कोरिया है। और कम से कम मेड इन चाइना का सामान खरीदने की कोशिश करें। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ना खरीदें। मजबूरी हो, बिल्कुल ही मजबूरी हो, बिल्कुल ही मरने मारने पर बात आ रही हो, तो ही कोई प्रोडक्ट चाइना का खरीदें, नहीं तो नहीं खरीदें। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके 5 साल में, 10 साल में कभी तो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। नहीं तो वहीं के लोग रोज़गार कमाते रहेंगे, वहीं के लोग पैसे कमाते रहेंगे। अगर हम अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर रोना रोते रहना कि सरकार रोज़गार नहीं देती, हमको पैसा नहीं मिलता, हम तो गरीब देश रह गए, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाते रहना। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाइकआउट चाइना, प्लीज़ बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट, एंड प्लीज़ उन कुत्तों को समझाओ जो देश के खिलाफ बोलते हैं, और फिर भी ना समझे तो पकड़ के धो डालो। और जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो जाके मेरी पिछली वीडियो देखे। उसमें भी मैंने एक ऐसे ही कुत्ते के बारे में बताया है जो बाइकआउट चाइना को मजाक मानता है, और जो हमारे सियाचिन में जवान लड़ रहे हैं वो उनको उसके घर के सामने पड़े गू से कंपेयर करता है, उसको वो मजाक लगता है। और अगर किसी को मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। बेटा लिल्लू, चाइनीज सामान बंद कर दे। छिंदे बच्चों की कुटरे की होगा बंद। चाइनीज बंद, 001। तुम्हारी बहन को नमन। चाइनीज बंद, चाइनीज खाना बंद। चलो बाहर, बंद। चल बुढ़े, ये तो बहुत कूट रही है कोई चाइनीज सामान घर में? और पापा हमारे पास तो बांग्लादेश का है। बंद, बंद चाइनीज बिल्कुल। पबजी खेलेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, को पीटूंगा। सूखी मोमबत्ती क्या कर रही? बंद चाइनीज, बंद बोला बिल्कुल बंद। कोई आ जाए आगे, बंद। तुम्हारी बहन को नमन, 001। बहन को नमन, बंद, बंद। यहाँ से चाइनीज बंद, बिल्कुल बंद। कुछ नहीं, बंद। तेरी बहन को नमन, चाइनीज बिल्कुल बंद। नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है।